कोई भी डॉग बिहेवियरल इशू के साथ पैदा नहीं होता, लेकिन जैसे ही वो इंसानों के साथ रहना चालू करते हैं उनके अंदर बिहेवियरल इश्यूज आना स्टार्ट हो जाते हैं जैसे जैसे वो बड़े हो रहे होते हैं। और इसका कारण यही है कि हम बहुत सारी मिस्टेक करते हैं और वो मिस्टेक जब कंपाउंड होती रहती है तो डॉग उसके सिम्टम्स दिखाने लग जाता है कि भाई दिक्कत हो गई है। तो इसलिए बहुत से लोग बोलते हैं कि यार हम पपी लाए थे तो ऐसा नहीं था, लेकिन जैसे जैसे बड़ा हुआ तो उसमें इश्यूज आने लग गए। मैं आपके साथ 6 रिचुअल्स शेयर करूँगा इस वीडियो में जो आपकी बहुत मदद करेगा अपने डॉग को काम रखने के लिए, कॉन्फिडेंट रखने के लिए। भले ही आपके पास अभी एक डॉग है जिसमें कोई इशू नहीं है और भले ही आपके पास एक डॉग है जिसमें इशू है, आप ये रिचुअल्स हर एक डॉग पे फॉलो कर सकते हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, हाय, दिस इज़ सनी लूथरा और मैं पिछले 10 सालों से लोगों की मदद कर रहा हूँ कि वो एक प्रोएक्टिव और एक कॉन्फिडेंट डॉग पेरेंट बने। सो अगर आप उनमें से एक हैं, आप एक प्रोएक्टिव कॉन्फिडेंट डॉग पेरेंट बनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं डॉग्स की हेल्थ के बारे में, उनके बिहेवियर के बारे में, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, सो जब मैंने कंसल्टेशन स्टार्ट करी थी कुछ अराउंड 2015 और 16 में, मैं लगातार बहुत सारे केसेस ले रहा था और उन केसेस लेते हुए मैं अक्सर ये सवाल पूछता था कि यार लोग क्या मिस्टेक कर रहे हैं, है ना, लोग क्या मिस्टेक कर रहे हैं। क्योंकि मेरी फ़िलॉसफी ये थी, ये है अभी भी, कि कोई भी डॉग एग्रेशन के साथ पैदा नहीं होता, है ना। आपको पपी में एग्रेशन नहीं मिलता, तो फिर कैसे उनके अंदर एग्रेशन आ रहा है, कहाँ पर हम मिस्टेक कर रहे हैं, ओके ना। सो मिस्टेक होने लग जाती है अपब्रिंगिंग में। सो अपब्रिंगिंग में जब ये मिस्टेक हो रही है तो क्या मिस्टेक हो रही है, पता तो लगाए ना भाई, ताकि हम ये मिस्टेक्स को रोक सकें। मैं केसेस ले रहा था, केसेस पे केसेस आए जा रहे भाई। अपन घरों घरों के चक्कर काट रहे, लोगों को कंसल्टेशन दे रहे, दिन रात यही चल रहा, कभी सिटी में इधर कभी सिटी में उधर। मैंने कहा ये किस्सा कब ख़त्म होगा, ओके ना। सो मेरा दिमाग फिर प्रिवेंशन पे गया कि कैसे हम ये प्रिवेंट कर सकते हैं। तो भाई मैंने सोचा कि हमें कॉमन ग्राउंड तो ढूंढना पड़ेगा कि लोग कुछ कॉमन मिस्टेक कर रहे हैं। क्योंकि जिन जिन कंसल्टेशन में मैं जा रहा था लगभग सब में मैं सेम चीज़ ही बता रहा था, और जब मैं सेम चीज़ें ही बता रहा हूँ और लोग उसको फॉलो कर रहे हैं तो डॉग्स पे असर आ रहा है, डॉग शांत हो रहे हैं, डॉग काम डाउन हो रहे हैं, बिहेवियरल इश्यूज ट्यून डाउन हो रहे हैं, लोग हैप्पी हो रहे हैं। एक दिन मैं नहा रहा था मतलब रोज ही नहाता था, रोज ही नहाता हूँ, लेकिन नहाते नहाते मेरे को आइडिया आया। होता है ना कई बार, है ना, एकदम इंसाइट आती है, दिमाग शांत होता है, तो है ना, एकदम मस्त गर्म पानी से नहा रहे थे और नहाते नहाते एक इंसाइट आई कि यार ये जो लोग हैं ना, ये 6 जगहों पर मिस्टेक कर रहे हैं। ये 6 एरियाज़ हैं डॉग के साथ जहाँ पर वो मिस्टेक कर रहे हैं, और इन 6 एरिया को मैं फिर रिचुअल्स ऑफ डॉग्स बोलने लग गया। ओके, रिचुअल्स ऑफ डॉग्स। रिचुअल्स ऑफ डॉग्स का मतलब क्या है कि डॉग्स की 6 रिचुअल्स होती हैं। अगर हम वो ठीक से इम्प्लीमेंट परफॉर्म नहीं कर रहे हैं डॉग के साथ, तो डॉग में इश्यूज आने के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम ये रिचुअल्स को अच्छी तरीके से परफॉर्म करते हैं, डेली बेसिस पे परफॉर्म करते हैं, इन रिचुअल्स को समझते हैं, इनकी इंपॉर्टेंस को समझते हैं, डॉग ट्यून डाउन होना स्टार्ट कर देता है, हैप्पी होना चालू कर देता है, खुश रहता है, बैलेंस रहता है और एक अच्छी कंपेनियनशिप मिलती है। सो इस 6 रिचुअल्स के बारे में ये पूरा का पूरा वीडियो है, तो ध्यान से सुनिएगा और इम्प्लीमेंट कीजिएगा, और आपको लाइक 7 से 8 दिनों में फ़र्क दिखना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे, माशाल्लाह हो जाएगा मामला। ओके, सो पहली रिचुअल है, मैं सारी रिचुअल्स एक साथ बता देता हूँ। ओके, द फर्स्ट रिचुअल इज़ वॉक रिचुअल, उसके बाद है डिसिप्लिन रिचुअल, उसके बाद है सोशलाइजिंग रिचुअल, उसके बाद है प्ले रिचुअल, उसके बाद है फीडिंग रिचुअल, एंड उसके बाद है आखिर में अफेक्शन रिचुअल। जो आप लोग सबसे ज़्यादा देते हो अफेक्शन रिचुअल, वो कैसे देना चाहिए मैं उसके बारे में भी बताऊँगा। वो ठीक से नहीं देते हो क्योंकि अफेक्शन एक बहुत ज़बरदस्त टूल है, बहुत एक डॉग को संभाल सकता है और एक डॉग को बिगाड़ भी सकता है। इसका मतलब नहीं अफेक्शन हमें कम देना चाहिए, बस हमें कैसे देना चाहिए और कब देना चाहिए। कम नहीं, जितना मन है दो। ओके, लोग ऐसे बोलते हैं अफेक्शन ज़्यादा दे दिया तो बिगड़ गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गलत टाइम पे दे दिया इसलिए बिगड़ गया। मैं आपको टाइम के बारे में बताऊंगा कि कैसे देना होता है। ओके, पहला रिचुअल है वॉक रिचुअल। सो जनरली जो सोसाइटी में अभी हमारे काफ़ी ट्रेनर्स को देखता हूँ मैं, एंड काफ़ी बिहेवियर्स को देखता हूँ, वो बोलते हैं कि डॉग को खुला घूमने दो, खुला ऐसे कहीं पर भी जाने दो। वो यार एक है ना, इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से तो काफ़ी अच्छा लगता है।
है ना, काफ़ी टचिंग लगता है, वाओ यू हम डॉग के बारे में कितना सोच रहे हैं। बट उससे होता क्या है, ये समझना ज़रूरी है ना। अगर हम इसको समझेंगे हमने तो हम बिना सोचे समझे अगर कोई चीज़ें करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा ना उसका सही असर होगा कि गलत होगा, है ना। ये चीज़ हमें समझना चाहिए। सो अगर हम डॉग को, लोग क्या बोलते हैं, डॉग की लीश पकड़ो और डॉग जो जहाँ जा रहा है उसको वहाँ जाने दो, ठीक है। ऐसा आपने बहुत बार सुना होगा और आप भी ये चीज़ फॉलो करते होंगे। होता क्या है इससे, ज़रा लॉजिकली बात करते हैं। डॉग को आपने लीश लगाई, डॉग गेट के बाहर भागा, गेट खोला आपने, गेट के बाहर भागा, है ना। पहला चीज़ ये हुआ, गेट खोलते ही गेट के बाहर भागा। लिफ्ट दिखी, लिफ्ट खुली, लिफ्ट के अंदर भागा, लिफ्ट खुली, लिफ्ट से बाहर भागा, है ना। सोसाइटी में आया, सोसाइटी में तेज आपको खींच रहा है, कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है। सीख क्या रहा है वो, कभी ये सोचा हमने कि वो सीख क्या रहा है। वो क्या सीख रहा है, दरवाज़ा खुले बाहर भागो। क्या सीखा उसने, दरवाज़ा खुले बाहर भागो, यानी अब जब भी दरवाज़ा खोलोगे अब वो क्या करेगा, वो बाहर भागेगा। फिर आप बोलोगे हमारा डॉग बाहर भाग जाता है। लिफ्ट खुली, अंदर कोई भी इंसान हो, बच्चे ही हो, आपका डॉग क्या करेगा, अंदर भागेगा और बच्चा डर जाए भाई। फिर आप बोलोगे कि नहीं ये तो अंदर ही आ रहा है, फ्रेंडली है। अरे यार बच्चे के हिसाब से भी सोचो ना, बच्चे के हिसाब से भी सोचो। बच्चा है वो डर गया, वो इंसान है डर जाए। इंसान ही बच्चों जैसे, आजकल बड़े ही बच्चों जैसे हैं यार, उनको क्या बोले कि आप तो बड़े हो डरते क्यों, ऐसा नहीं होता। दिमाग बच्चे जैसा ये डर जाते हैं। आपके सामने छिपकली आ जाए तो आप डर जाओ, डरते हैं ना बहुत से लोग छिपकली से भी। और छिपकली कुछ कर रही है, कुछ नहीं कर रही। कॉकरोच कुछ कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा, ले भाई छलांगे मारते हैं। या कुत्ता है यार वो, थोड़ा पर्सपेक्टिव समझो, है ना। सो कुत्ता अंदर घुस गया, अपना डॉग तेजी से अंदर घुस गया, सामने वाला इंसान डर गया। फिर बाहर निकल रहा है तो तेजी से बाहर निकल रहा है, कोई भी सामने आ जाए। कितने इंसिडेंट आते हैं जिसमें जर्मन शेफर्ड एकदम बाहर तेजी से निकल जाता है, सामने वाला डर जाता है, जर्मन शेफर्ड अटैक कर देता है। फिर कहते हैं भाई कुत्ता एग्रेसिव है, जर्मन शेफर्ड एग्रेसिव है। मैं भी सब चीज़ों पे आता हूँ, क्यों ये जो लोग फालतू की बातें करते हैं ना कि डॉग को कहीं पर भी जाने दो, ये भी करने दो, बहुत सारे इश्यूज उसकी वजह से आ रहे हैं। और मैं इंस्टाग्राम पे फॉलो करता हूँ इन लोगों को, ये सोच के कि अच्छे जवाब देंगे। जैसे ही वो ऐसा बोलते हैं ना, कहीं भी जा दो, मैंने कहा बेवकूफ़ हैं यार ये लोग, इनको कुछ नहीं पता बिहेवियर के बारे में। उस ट्रेनर को, उस बिहेवियरिस्ट को हटा देता हूँ, फॉलो नहीं करता। अब मतलब मेरे फॉलो करने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको बता रहा हूँ, है ना। तो आप, हो सकता है इंस्टाग्राम से बहुत सारे लोग आ रहे हो मेरे को देखकर, और आप किसी की प्रोफाइल पे अगर मुझे फॉलो करते हुए देख लो तो ज़रूरी नहीं है कि भाई वो सही बंदा है, ये ज़रूरी नहीं है कि उसकी टेक्निक सही है। हाँ, तो क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को फॉलो करता था, और जब उन्होंने वीडियोस डालना स्टार्ट करें, उनकी बातें मैंने देखी, वो क्या बोल रहे हैं, कोई सर पैर ही नहीं है भाई, कोई सर पैर ही नहीं है, बस डालने के लिए डाल रहे हैं। तो मैंने कहा हटाओ भाई, मैं कहाँ चला गया यार, मुझे आपको सिखाना है। हाँ, सो अब रिचुअल्स ऑफ डॉग्स में हम वॉक रिचुअल के ऊपर बात कर रहे थे, और ये कैसे फ्री छोड़ना बिल्कुल ख़राब बात है ना। कि आप दरवाजे के बाहर जा रहा है तो दरवाजे के बाहर जाना सीख रहा है, लिफ्ट के अंदर जाने का सीख रहा है, लिफ्ट से बाहर निकलने का सोच रहा है। अब जब वो बाहर है, आप उसको वॉक करा रहे हो, उसको कोई भी स्मेल आती है तो उसकी तरफ बढ़ जाता है, कोई भी आवाज़ आती है तो उसकी तरफ देखने लग जाता है। वो क्या सीख रहा है कि इन्वायरमेंट उसको इन्फ्लुएंस कर सकता है, उसको पता ही नहीं कि आप उसके साथ वॉक कर रहे हो। इन्वायरमेंट उसको इन्फ्लुएंस कर सकता है। इससे डॉग मोर इनसिक्योर होते हैं, मोर रिएक्टिव होते हैं, मोर टेरिटोरियल होते हैं, और ये जल्दी नहीं होते हैं, 1 साल 1.5 साल के बाद होते हैं। फिर आप बोलोगे यार 1-1.5 साल से तो कुछ नहीं हुआ ऐसा, ये अभी कैसे, अभी क्यों हुआ, ये कोई बात हुई। आप सिगरेट अभी पी रहे हो और कुछ टाइम के बाद तबीयत ख़राब होने लगे तो आप बोलोगे भाई सिगरेट तो मैं बहुत टाइम से पी रहा हूँ, तबीयत अभी ख़राब होने लगी। यार ये ऐसी बातें मत करो, है ना। सो शुरुआत से ही वॉक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जो लोग ये बोलते हैं कि भाई वॉक डॉग का टाइम है, वो कम्प्लीटली बिना सर पैर की बातें कर रहे हैं, उनको कोई आइडिया नहीं है। डॉग जब वॉक पे जाता है वो सिर्फ उसका टाइम नहीं है, वो आप दोनों का टाइम है, आप दोनों के कनेक्शन का टाइम है, वो ट्रेनिंग का टाइम है, डॉग को सिखाने का टाइम है कि इन्वायरमेंट के साथ कैसे बिहेव करना है। जैसे हम बच्चे को सिखाते हैं इन्वायरमेंट के साथ कैसे बिहेव करना है। आजकल के पेरेंट्स भी देखो तो आप बच्चों को पार्टीज़ में लेकर जाते हो, छोड़ देते हो, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। ओके हाँ,
सो डॉग को हमें सिखाना चाहिए कि वॉक पे, और ये वॉक सबसे अच्छी चीज़ है, सबसे इफ़ेक्टिव चीज़ है जब हम डॉग को सिखाते हैं कि यार वॉक पे किस तरीके से दूसरों के साथ बिहेव करना चाहिए, है ना, इन्वायरमेंट में कैसे बिहेव करना चाहिए। और वो कैसे स्टार्ट होता है, जब आप वॉक को में स्ट्रक्चर लेकर आते हो। ओके, वॉक में स्ट्रक्चर लेकर आते हो। स्ट्रक्चर का मतलब क्या? स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि जब आप डॉग को वॉक पे लेकर जा रहे हो, आपके माइंड में है कि मुझे स्ट्रक्चर से लेकर जाना है। और वो स्ट्रक्चर क्या होगा? आपने डॉग को लीश किया, डॉग शांति से बैठा हुआ है। ये आप खुद भी सिखा सकते हो या किसी को हायर कर सकते हो सिखाने के लिए। ओके, डॉग को लीश किया, डॉग शांति से बैठा हुआ है। दरवाज़ा खोला, डॉग शांति से बैठा हुआ है। आप बाहर जा रहे हो तो डॉग आपके साथ जा रहा है। दरवाज़ा बंद किया तो डॉग बैठा हुआ है। ये शुरुआत में ट्रेनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से करो ना। खुद नहीं कर सकते, किसी को हायर कर लो ना, उसको बोल दो आपको ये करवाना है कि भाई डॉग ऐसे करे तो ऐसा, जब दरवाज़ा खुले तो अंदर बैठे, और जब बाहर हम जाएं और दरवाज़ा बंद करें तो बाहर बैठे। लीश की तरफ जब आप लिफ्ट की तरफ जाओगे तो फिर डॉग बैठेगा, लिफ्ट को खोलोगे तो फिर डॉग बैठेगा। इससे क्या हो रहा है? अंदर वाला डरेगा क्या? जब डॉग आपके पीछे बैठा हुआ होगा, अंदर वाला नहीं डरेगा। डॉग घुस कर अंदर नहीं घुसेगा लिफ्ट के अंदर। कितना अच्छा बिहेवियर है यार, सिखाओ ना अपने डॉग को। ये छोड़ो ना आलसी वाला काम, बस लीश पकड़ी हुई है, डॉग कहीं पर भी जाए, ये आलसी वाला काम है। आलसी वाला काम है, इन बाकी में मेहनत लगेगी, ये बहुत आलसी वाला काम है। आलसी मत, आलस की हरकतें करोगे तो ज़िंदगी कठिन होगी। कठिन काम करोगे ज़िंदगी आसान होगी। ओके, किसी ने बोला था, ये मैंने नहीं बोला, किसी महापुरुष की बात है। ओके, सो वॉक के टाइम आपको स्ट्रक्चर लाना बहुत ज़रूरी है। ओके, और जब नीचे आप वॉक पे लेकर जा रहे हो, और यही काम आपको हर जगह करना है। घर से बाहर निकलते समय, घर के अंदर आते समय, हमेशा डॉग शांत हो, डॉग बैठे, उसके बाद नई स्टेप। तो होगा क्या? डॉग की एक नई हरकत चालू हो जाएगी, डॉग की एक नई हैबिट चालू हो जाएगी, उसके अंदर मोर कामनेस आएगी। ओके, मोर कामनेस आएगी। सो ये हमें फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर हम चाहते हैं कि डॉग हमारा शांत रहे, काम रहे, कॉन्फिडेंट रहे और एक वेल बिहेव्ड रहे। ओके, वेल बिहेव्ड रहे, अच्छा प्यारा बच्चा रहे हमारा, खूब खुशियाँ मिले उसको, हम उसको जगह जगह पर लेके जा सकें, रेस्टोरेंट्स में लेके जा सकें। लेकिन वो सब चीज़ें स्टार्ट होती है वॉक से, वॉक से। सो वॉक में स्ट्रक्चर लेकर आओ। और जो भी लोग आपको ऐसा बोल रहे हैं कि भाई डॉग को खुला छोड़ दो, कहीं भी जाने दो, उनको अनफॉलो कर दो। दूसरी रिचुअल के बारे में बात करता हूँ। सेकंड रिचुअल है डिसिप्लिन रिचुअल। नाउ डिसिप्लिन रिचुअल में क्या होता है कि हम डॉग्स को जब घर में लेकर आते हैं तो हम कोई भी उसके लिए रूल्स और बाउंड्रीज और ये सब नहीं लगाते हैं। हम बोलते हैं भाई तेरा मन पड़े जहाँ तू खुला घूम। जब हम ऐसा करते हैं तो डॉग को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि उससे क्या एक्सपेक्टेड है। जब उससे ये नहीं पता चलता उससे क्या एक्सपेक्टेड है, तो या तो वो बहुत कन्फ्यूज़ हो जाता है, एंशियस हो जाता है, उसके अंदर इनसिक्योरिटी आ जाती है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कहाँ पर क्या करना है, लोग कैसे चले आ रहे हैं। क्योंकि ह्यूमन वर्ल्ड जो होता है डॉग के लिए बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। वहाँ थोड़ी घंटियाँ होती हैं, दरवाजे होते हैं, खिड़कियाँ होती हैं, लोग ऐसे घुस के हाय बेबी, पूछी बेबी करते हैं। ऐसा थोड़ी होता है ना। तो डॉग के लिए ये दुनिया बहुत कॉम्प्लेक्स है। सो हम उसको सिखाएंगे नहीं, बताएंगे नहीं क्या अलाउड है क्या नहीं अलाउड है, तो उसको समझ में नहीं आता। और डॉग की ज़िंदगी में रूल्स, बाउंड्रीज और ये डिसिप्लिन उसका इंटीग्रल पार्ट है। जब वो पैदा होते हैं उनकी माँ उनको डिसिप्लिन में रखती है, कितनी दूर जा सकते हो, एक दूसरे से कैसे मिल सकते हो, दूध कितना प्रेशर से पी सकते हो। और ये शुरू 2-3 महीने तक लगातार चलता है। लेकिन हम घर पे ले आते हैं और हम बिल्कुल कहते हैं भाई तेरा पूरा घर तेरा, जिससे वो बहुत टेरिटोरियल भी हो जाता है और उनके अंदर एग्रेशन भी आने लग जाते हैं। सो घर में रूल्स, बाउंड्रीज, लिमिटेशन, डिसिप्लिन रखना बहुत ज़रूरी है। किचन में अलाउड है या नहीं है, लोगों से किस तरीके से मिलना है, सोफ़े पे एकदम तुम चढ़ जाओगे क्या, डाइनिंग टेबल से तुम कुछ उठा सकते हो क्या। सो ये हमें समझ के चलना होता है कि हाँ डॉग के लिए ये सारे के सारे रूल्स हैं और ये हमें उसको इम्प्लीमेंट कराना है। तो डॉग को पता रहता है कि उससे क्या एक्सपेक्टेड है, जिसकी वजह से वो बहुत काम डाउन रहता है। ओके, तीसरी रिचुअल है सोशलाइजिंग रिचुअल। सोशलाइजिंग रिचुअल का ये मतलब नहीं है कि डॉग दूसरे डॉग से कैसे मिल रहा है। सोशलाइजिंग रिचुअल का मतलब है कि आप या फैमिली मेम्बर आपके डॉग से कैसे मिल रहे हो। सो जनरली होता है क्या, लोग जैसे दरवाज़ा खोलते हैं, डॉग को देखते हैं और बोलते हैं कि हाय बेबी, हेलो बेबी, बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, जिससे डॉग भी एक्साइटेड हो जाता है। और उनको अच्छा लगता है इंसानों को कि ये सोचकर कि ये डॉग उनको देखकर हैप्पी हो रहा है। वो हैप्पी नहीं हो रहा, वो एक्साइटेड हो रहा है। हैप्पी भी हो रहा है लेकिन वो साथ में एक्साइटेड भी हो रहा है। सो हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट, दो डिफरेंट इमोशंस है। डॉग हैप्पी बिना एक्साइटमेंट के भी हो सकता है, आपको उसके साथ ऐसा एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है। सो जब जब छोटा होता है, पपी होता है, तो हम एक्साइटेड हो जाते हैं। उसके बाद उसके अंदर
हम लगातार एक्साइटमेंट से उससे मिलते रहते हैं। होता है क्या, डॉग का माइंड हार्डवायर्ड हो जाता है एक्साइटमेंट से। एक बार हार्डवायर्ड होने के बाद वो इट्स लाइक हमेशा एक्साइटेड मोड में रहता है। फिर हमारे पास कंप्लेन आती है कि अब इस एक्साइटमेंट को कैसे संभालें। यार आपने पपी में तो उसको एक्साइटमेंट दे दे के बिंडा कर दिया, पागल कर दिया उसके बाद अब बोल रहे हो कि हम हाइपरनेस कैसे हटाएं। तो शुरुआत से ध्यान से चलो ना। अगर आपका डॉग अभी हाइपर है तो जब भी आप उससे मिल रहे हो प्लीज़ प्रैक्टिस नो टच, नो टॉक, नो आई कॉन्टैक्ट। नो टच, नो टॉक, नो आई कॉन्टैक्ट, ताकि वो डॉग शांत हो सके और उसको रिस्पॉन्स नहीं मिले उसके एक्साइटमेंट को। सो नो टच, नो टॉक, नो आई कॉन्टैक्ट आप उससे प्रैक्टिस कर रहे हो, उसको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। सो उससे क्या होगा, वो धीरे धीरे एक नया मेथड फाइंड करने लग जाएगा। और अगर आपके पास पपी है तो आपके पास तो भी बेस्ट तरीका है कि आप नो टच, नो टॉक, नो आई कॉन्टैक्ट फॉलो करो और वो कुछ टाइम में बहुत ज़्यादा शांति से आपके साथ मिलने लगेगा। ओके, तो सोशलाइजिंग रिचुअल में क्या होता है, आप अपने डॉग के साथ हमेशा कामली मिलते हो, हमेशा कामली मिलते हो, नो टच, नो टॉक, नो आई कॉन्टैक्ट फॉलो करके, ताकि वो भी शांति से आपके साथ मिल सके। ओके, आपको वॉक रिचुअल के बारे में बताया, आपको डिसिप्लिन रिचुअल के बारे में बताया, आपको सोशलाइजिंग रिचुअल के बारे में बताया। अब आपको बताता हूँ मैं फीडिंग रिचुअल के बारे में। फीडिंग रिचुअल में जो लोग गलतियाँ करते हैं वो ये करते हैं कि वो डॉग को बहुत ज़्यादा एक्साइटेड कर देते हैं खाना देने से पहले, और वो खाना हमेशा ज़मीन पे रखा रहता है। कभी उठाते नहीं है, हमेशा वहीं पड़ा रहता है, कोई टाइम फिक्स नहीं करते। सो फीडिंग रिचुअल में क्या होता है, आपको टाइम फिक्स करना होता है। डॉग का खाना कब मिलेगा, डॉग को उसी टाइम पर उसको खाना देना होता है। वो खाना हम उसको शांति से देते हैं, चिल्ला चिल्लू के नहीं, है ना। हम शांति से उनको खाना देते हैं, हम ज़मीन पर रखते हैं खाना, वो आके खाना खाता है। उसके लिए आप उसको बैठा भी सकते हो, और अगर शांति से अगर वो खा रहा है तो उसको खाने भी दे सकते हो। वो शांति से खाना खा रहा है, उसके बाद जब वो खाना अगर 5 मिनट में ख़त्म कर ले या 10 मिनट में ख़त्म कर ले, खा रहा है लगातार, तो इट्स ओके। लेकिन अगर नहीं खा रहा, इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा, 5-10 मिनट में उठा के आप उसको रख लीजिए, है ना। हमेशा नीचे मत पड़े रहने दीजिए। इससे क्या होता है, उनके अंदर टेरिटोरियल बिहेवियर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है और फूड एग्रेशन वो डेवलप कर लेते हैं। तो जितने भी हमारे केसेस आ रहे थे उसमें ये सब लोग गलतियाँ कर रहे थे, क्योंकि फूड एग्रेशन के, वो नीचे खाना पड़ा रहने देते थे, जब चाहे उसको खाना दे रहे हैं, नीचे गिरा हुआ है तो वो खा रहा है। सो बचपन से ही गलतियाँ कर रहे थे। सो फीडिंग रिचुअल में ध्यान रखिए, शेड्यूल फिक्स करना है डॉग का, डॉग को टाइम पे ही खाना देना है। अगर वो खाना नहीं खा ले तो बर्तन ऐसे नीचे मत पड़े रहने दीजिए, उसको उठा लीजिए और खाना बाहर दूसरे स्ट्रे डॉग्स को खिला दीजिए। इसके लिए फिर से फ्रेश बनाइए और दीजिए इसको। ओके, सो मैंने आपको वॉक के बारे में बता दिया, डिसिप्लिन के बारे में बता दिया मैंने आपको, और उसके साथ साथ मैंने आपको सोशलाइजिंग के बारे में बता दिया, फीडिंग के बारे में बता दिया। अब बात करते हैं प्ले के बारे में। हर एक डॉग के अंदर प्ले सर्किट है। उसका मतलब ये है कि हर एक डॉग को खेलने की ज़रूरत है, और हर एक डॉग जब खेलता है एक दूसरे के साथ, वो खेल को इस्तेमाल करता है बॉन्ड क्रिएट करने का। लेकिन बॉन्ड क्रिएट करने के साथ साथ जो एडल्ट डॉग्स हैं वो पपीज़ को इम्पल्स कंट्रोल भी सिखाते हैं गेम के अंदर। मज़ेदार है बहुत, हाँ। वो गेम के अंदर इम्पल्स कंट्रोल भी सिखाते हैं। ओके, वो कैसे सिखाते हैं। सो एडल्ट डॉग है, वो खेल रहा है, सपोज़ आप एडल्ट डॉग हो अपने पपी के लिए, अपने डॉग के लिए। डॉग आपका आपके साथ खेल रहा, एकदम डॉग के अंदर, पपी के अंदर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट आने लग गया, तो ये उसको काम डाउन करता है। काम डाउन कैसे करता है, खुद काम होकर मुंह उधर फेरने लग जाएगा, और अगर फिर भी नहीं होगा तो उसकी तरफ थोड़ा असर्टिव एनर्जी लाएगा। ए चुप, आप ऐसे कर सकते हो, बस शांत हो जा, कहते बस शांत हो जा, ए बस बस बस, ए तू बस बस बस, ऐसे मत करो ऐसे मत करो, है ना ऐसे मत करो। ओके, बस शांत, है ना। इस तरीके से हमें ये एनर्जी देनी होती है। ओके, सो जब हम ये एनर्जी देते हैं तो हम उनको इम्पल्स कंट्रोल बता रहे हैं, तो हम डेली बेसिस पे उनके साथ खेलते हैं, बॉन्ड क्रिएट होता है, और साथ में हम जो उनका इम्पल्स होता है उसको कंट्रोल करना सिखाते हैं। तो प्ले के साथ ओबीडियंस भी ऐड करो, इसको प्ले रिचुअल बोलते हैं। एडल्ट डॉग्स यहाँ नेचुरल हैबिटेट में देखोगे तो आपको समझेगा कि डॉग किस तरीके से खेलते हैं, है ना, एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं वो। सो आपको अपने डॉग को जैसे ही उसके एक्साइटमेंट बढ़ने लगे, वरना हमारे पास केसेस आते हैं कि हमारा डॉग खेल रहा था और हमको बाइट करना स्टार्ट कर दिया। वो खेलते खेलते बाइट नहीं करता, जब उसका एक्साइटमेंट एक लेवल से ऊपर पहुंच जाता है तब वो बाइट करता है। ये एडल्ट डॉग्स को पता होता है कि बाइट करना स्टार्ट कर देगा, तो उसको शांत करा देते हैं वो पहले। यही आपको करना है, ऐसे करके नहीं, ए चुप हो जा, ऐसे करके। ओके, हाँ। सो ऐसे करके आपको उसको चुप कराना होता है। हमने वॉक के बारे में बात कर ली, हमने डिसिप्लिन के बारे में बात कर ली, हमने सोशलाइजिंग के बारे में बात कर ली, फीडिंग के बारे में बात कर ली, प्ले के बारे में बात कर ली। अब बात करते हैं अफेक्शन के बारे में, जो आपको बहुत प्यारा है एक अफेक्शन रिचुअल में एक बात समझ लीजिए, अफेक्शन आपके लिए ज़्यादा है, डॉग के लिए कम।
आपको अफेक्शन की ज़्यादा ज़रूरत है डॉग से। ओके, ये बात हमें माननी चाहिए कि हाँ, अफेक्शन हमारे लिए ज़्यादा है, डॉग के लिए कम है। सो जब भी आप डॉग को अफेक्शन देते हो, आप डॉग के स्टेट ऑफ माइंड को नर्चर करते हो। ओके, स्टेट ऑफ माइंड को नर्चर करते हो। और बहुत से लोग, बहुत सारे केसेस आते हैं जिसमें डॉग टच से रिएक्टिव हो जाता है, या फिर उसके पास जाते हो, उसको हाथ लगाने की कोशिश करते हो तो वो रिएक्टिव हो जाता है। वो होता कैसे है ना, कि बचपन से ही हम उसकी पर्सनल स्पेस को इन्वेड कर रहे होते हैं। भले ही वो सो रहा है या कुछ भी कर रहा है या सिर्फ बैठा है, जाके उसको परेशान करना है आपको, जाके उसको हाथ लगाना है आपको। क्यों? अफेक्शन आपको चाहिए। सो हम लगातार ऐसे करते रहते हैं और हम बोलते हैं नहीं, ये तो पपी है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो पपी थोड़े टाइम में बड़ा हो जाता है और आपको मना कर रहा है, वो भले वो अपनी लैंग्वेज में मना कर रहा है, मुंह इधर फेर के, टंग बार बार निकाल के, ऐसे ऐसे करके कि मत आ मेरे पास। फिर आप बोलोगे देखो तो कितना एटीट्यूड है इसमें। नहीं यार, ये कहानियाँ बनाने में, सुनने में अच्छी लगती है जब लोग ऐसे बोलते कितना एटीट्यूड है इसमें। वो मना कर रहा है आपको साफ साफ कि भाई मेरे को मत घुसना। वो उसमें एटीट्यूड नहीं है, आप में दूसरों की बाउंड्रीज की कदर नहीं है। सॉरी यार, एकदम स्ट्रेट बोला, लेकिन कोई बात नहीं, सॉरी की स्थिति कराऊँ तो कोई सॉरी नहीं हो। लेकिन आपको ये समझने की ज़रूरत है, अगर आप ऐसा सोचते हो कि आपके डॉग में एटीट्यूड है, आपके डॉग में कोई एटीट्यूड नहीं है। आपका डॉग सिर्फ सिंपली आपको बोल रहा है कि मुझे डिस्टेंस दो, लेकिन आप वो डिस्टेंस देते नहीं हो। बहुत से लोग डिस्टेंस नहीं देते और मैं भरे बैठा हूँ इस चीज़ को लेकर, क्योंकि मेरे पास इतने सारे केसेस आते हैं और जिसमें डॉग को गालियाँ दी जाती है कि यार डॉग बहुत एग्रेसिव हो गया हमारा, हम तो उसको इतना प्यार करते हैं, इसको ये करते हैं। डॉग ने बोला था क्या प्यार करने के लिए? इस तरीके से प्यार करो, जब भी वो सो रहा है, आराम से बैठा हुआ है, तुम जाके उसको हाथ लगा रहे हो। कोई गुड्डा गुड़िया है क्या? कोई भी समझ नहीं है, कोई भी सोच नहीं है कि भाई डॉग एक लिविंग बीइंग है, उसके अंदर एक इमोशंस हैं, उसको अपनी पर्सनल स्पेस चाहिए। नहीं, हमें पर्सनल स्पेस देनी नहीं है। तू यहाँ पर आया, तेरी जिम्मेदारी जब हमने लिए तो तू तू हमारा, हम तेरे मालिक। आपके दिमाग में डॉग ओनरशिप चल रही है। फिर मैं डॉग ओनर से बात ही नहीं कर रहा है ना, मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं डॉग पेरेंट से बात करना चाहता हूँ। सो आपके दिमाग में ऐसा चल रहा है कि हाँ आप उसको ओन करते हो, तो भाई मैं तो आपसे बात ही नहीं कर रहा। ठीक है, डॉग पेरेंट्स, आप लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि उसकी एक पर्सनल स्पेस है। ओके ना, मुझे पता है आप लोग समझोगे, है ना। उसकी एक पर्सनल स्पेस है और पर्सनल स्पेस को अगर हम रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, एक पपी को भले आपको नहीं पता था इस बारे में, ओके ना, आपको नहीं पता था, थोड़ी गुस्सा हो गया, आपको इस बारे में नहीं पता था, और आपको इस बारे में नहीं पता था तो मिस्टेक्स हो गई, और मिस्टेक्स हो गई तो डॉग में अब ये इशू आ गया, लेकिन वो डॉग का इशू नहीं है। सो बचपन से ध्यान रखो ना, हाँ बचपन से ध्यान रखो ना कि यार हमें ऐसा नहीं करना है, हमें पढ़ना है, हमें सीखना है। एनीवेज, सो अफेक्शन हमेशा ध्यान से देना चाहिए हमें। हम डॉग के अंदर ना घुसे, डॉग को हमेशा अपने पास बुलाएं, उसको कि इधर आजा भाई, है ना, और अफेक्शन ले ले, है ना। हम उसको अपने पास बुलाएं और फिर उसको थोड़ा प्यार करें। अगर वो सो रहा है, वो बैठा है, तो उसको बैठे रहने दें, जाकर हम उसको इस तरीके से अफेक्शन नहीं दें। सो अफेक्शन हमेशा तभी देना जब डॉग कामली आपके पास आ रहा हो, डॉग कामली आपके पास बैठा हुआ हो। उसको हग मत करना इस तरीके से। बहुत से डॉग्स को पसंद भी होता है, बहुत से डॉग्स को नहीं भी पसंद होता। अगर डॉग को नहीं पसंद है तो डॉग को इल्ज़ाम मत लगाना कि हम तो उसको प्यार कर रहे थे। मैं पूछता हूँ प्यार में क्या कर रहे थे? हम तो उसको हग कर रहे थे। अरे हग यार इंसानी कॉन्सेप्ट है, समझो ज़रा, इंसानी कॉन्सेप्ट है। सर पे इस तरीके से हाथ फेरना, ऐसे पड़ना, इंसानी कॉन्सेप्ट है। थोड़ा जेंटली करना पड़ेगा ना, डॉग को देख के करना पड़ेगा हमें। डॉग के साथ रन करना, डॉग के साथ वॉक करना, ये नेचुरल कॉन्सेप्ट है। करो ना, वॉक करो, रन करो, खेलो, है ना, नेचुरल कॉन्सेप्ट है उनका। अफेक्शन ज़्यादातर ह्यूमन का कॉन्सेप्ट है, ओके ना, तो उसको ध्यान से करो ना, थोड़ा समझ के करो। सो अफेक्शन जब भी आप अपने डॉग को दोगे, आप उसके स्टेट ऑफ माइंड को नर्चर कर रहे हो। ओके, स्टेट ऑफ माइंड को नर्चर कर रहे हो। सो ध्यान रखो इन 6 रिचुअल्स के बारे में, और ये 6 रिचुअल्स के बारे में मैं और डिटेल में जाऊँगा, हर एक रिचुअल पे एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊँगा। बस आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दे रहा था और थोड़ा सा गुस्सा भी था जो निकाल रहा था। ओके, सो या एनीवेज, तो 6 रिचुअल्स के बारे में हमने बात करी। ओके, वॉक रिचुअल के बारे में बात करी, सोशलाइजिंग के बारे में बात करी, हमने डिसिप्लिन के बारे में बात करी, हमने फीडिंग के बारे में बात करी, हमने प्ले के बारे में बात करी, और हमने अफेक्शन के बारे में बात करी। सो प्लीज़ डू लेट मी नो आपको ये एपिसोड कैसा लगा, किस तरीके से मैं और इसको इम्प्रूव कर सकता हूँ, क्या आपकी तरफ से फीडबैक है। मैं अपने बोलने की स्टाइल से लेकर, सिखाने की स्टाइल से लेकर, अपने गुस्से करने की स्टाइल से क्या बदलाव करूँ, प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा। और मैं आपको जितनी भी मेरी नॉलेज है डॉग बिहेवियर की, डॉग हेल्थ की, आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि ये मेरा पैशन है
और मैं आप लोगों की मदद करना चाहता हूँ ताकि आपके डॉग खुश रहें, आप भी खुश रहें और आपको एक ज़बरदस्त कंपेनियनशिप मिले। सो थैंक यू सो मच, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, बाय बाय।